पवन सिंह से टकराना उपेंद्र कुशवाहा को इतना भारी पड़ जाएगा, पवन सिंह इतना बेजोड़ बदला लेंगे, शायद उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा को जो मिला है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिला है, जिस तरीके से उनको धोखा मिला है, जब आप इनकी कहानी सुनिएगा आप हक्के बक्के रह जाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति किसी का नहीं है, जिसका टेम्पू हाई है राजनीति उसी का भाई है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले लेके चलते हैं काराकाट, जिस समय उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी आरएलएम से चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में और पवन सिंह को हरवाने के लिए सारा ताकत झोंक देते हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री को बुलाना हो, योगी आदित्यनाथ को बुलाना हो, अमित शाह को बुलाना हो, राजनाथ सिंह को बुलाना हो, सब लोग को मंच पे खड़ा कर देते हैं और खुद तो हारते हैं, पवन सिंह को भी हरवा देते हैं और मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ना, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के डिक्शनरी में पवन सिंह के साथ धोखा करके, पवन सिंह को हरवा के आप बच नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से पवन सिंह ने कमबैक किया है, तबाह हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह का कहानी तो बताएंगे, इनका ब्राइट फ्यूचर तो आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बर्बादी की कहानी आपको बताते हैं। देखो, आज जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में कुछ नहीं लगा है। दीपक प्रकाश जो इनके बेटे थे, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देके अब घर बैठना पड़ेगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे होंगे पवन सिंह से टकरा के कितनी बड़ी गलती कर दी है। मामला क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। आज से 6 महीना पहले की बात है। अभी निशांत कुमार को और दीपक प्रकाश को एक मंत्रालय दिया गया था, लेकिन मंत्रालय जब दिया गया था तब उस समय ये भी था निर्धारित कि मंत्रालय तो आपको मिल रहा है, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको एमएलसी बन जाना होगा, तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करिएगा। ये गाइडलाइन में होता है, ये प्रोटोकॉल में होता है। अब बात करें निशांत कुमार के बारे में, जो नीतीश कुमार के बेटा हैं, उनको जेडीयू कोटा से एमएलसी बना दिया गया है और उनका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो फिक्स है। लेकिन बात करें उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी 2 ऑप्शन इनको दी थी कि आप इस 2 ऑप्शन के साथ चलिएगा तो आपका करियर राजनीति बचेगा, नहीं तो आप तबाह हो जाइएगा। और वो 2 ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ इस तरीके से था कि देखिए, आप अपने पार्टी आरएलएम को भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लीजिए और तब आपके बेटे को बीजेपी से दे दिया जाएगा एमएलसी का पद और आपके बेटे जो हैं वो पंचायती राज के मंत्री रहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अपना पूरा पार्टी विलय करना, उनका पूरा फैमिली जो है वो इस चीज़ को लेके राजी नहीं होता है और फिर वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि चलिए ठीक है, दीपक प्रकाश को हम बना देंगे एमएलसी, लेकिन यहाँ पे एक और बात है और वो ये है कि देखिए, दीपक प्रकाश को जो है वो भाजपा का कैंडिडेट बना दीजिए और फिर क्या करते हैं कि उनको एमएलसी का सीट हम लोग देते हैं, वो आराम से निकाल लेंगे और फिर वो जीत जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को डर सता रहा था कि अगर अपने पार्टी को बचा के अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा देते हैं तो फिर हमारे पार्टी का भविष्य क्या रहेगा। मेरा उम्र तो ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं मीन सेंस कि बेटे की अपेक्षा में तो कम ही उम्र है, और भविष्य जो है आरएलएम के वो दीपक प्रकाश हैं। तो यहाँ पे अगर दीपक प्रकाश ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो इनका पूरा तरीके से कहानी जो है आरएलएम का खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मेरे बेटे को आरएलएम से ही एमएलसी का टिकट दे दीजिए, फिर यहाँ पे आराम से हमारा बेटा एमएलसी बन जाएगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी साफ कहते हैं कि देखिए कुशवाहा जी, सब आपके मर्जी से तो नहीं होगा, कुछ हमारा भी मर्जी तो चलना चाहिए। और फिर इतना ही कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है और फिर एमएलसी का लिस्ट आता है जिसमें दीपक प्रकाश का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होता है, प्लस आरएलएम को भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दीपक प्रकाश को नहीं सेलेक्ट करती है। अब यहाँ पे दीपक प्रकाश को 6 महीना जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और ये किसी भी एमएलसी पद पर नहीं रहेंगे तो फिर इनके सामने एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा सीट को छोड़ना और फिर इस्तीफा देना। अब जब इस्तीफा दे देंगे तो फिर राजनीतिक कटोरा में कुछ नहीं बचेगा उपेंद्र कुशवाहा के, क्योंकि पवन सिंह ने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से हरवा दिया था। वो खुद तो हारे थे, इनको भी हरवा दिया गया था। दीपक प्रकाश का भी मंत्रालय खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बस उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो एक पद पे मौजूद है और अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपने पत्नी का इस्तीफा दिलवा दें और फिर वहाँ पे दोबारा से चुनाव करवाएं और फिर अपने बेटा को खड़ा करें और वो फिर बेटा जीत जाए और फिर जाके मंत्री में कुछ गोटी फिट करे। तो यहाँ पे तो कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत रिस्की है और यहाँ पे जनता भी भरोसा नहीं करेगी कि भाई एक वो तो आप खुद से अपनी पत्नी को बनवा दिए, फिर अपने बेटा को लड़ा रहे हैं। मतलब
हम लोग सिर्फ झंडा ढोने के लिए है क्या? जितने कार्यकर्ता हैं। और बात करें आरएलएम के विधायक के बारे में तो वो बहुत तगड़े तरीके से टच में है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कुछ उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में नहीं है। तो फिर यहाँ पे कह सकते हैं मोटा मोटी कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो चुका है खेला। इनका पार्टी लगभग तबाह, इनका पार्टी लगभग ख़त्म हो चुका है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो इनका पूरा गेम जो है वो बजा देना कहा जाता है, वो बजा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनका गेम अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि किस तरीके से, मतलब अगर कायदे से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न को समझिएगा तो ये बहुत लंबे तरीके से घुमा फिरा के उपेंद्र कुशवाहा को एकदम मतलब भितरामपुर बैठा दिए, क्योंकि पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़के उपेंद्र कुशवाहा को हरवाना, उनके बेटा को टिकट नहीं देना, मतलब अच्छा खासा बना हुआ पार्टी के सामने एक ही ऑप्शन था कि या तो आप विलय कर दीजिए, नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाइए, अपना पार्टी मत रखिए। और हमको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को अब उपेंद्र कुशवाहा का ज़रूरत है, और इसलिए भी गच्चा दे दी है क्योंकि सम्राट चौधरी जो हैं वो कुशवाहा जाति से आते हैं और कुशवाहा जाति की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा को रखा गया था पार्टी में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को ढोने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एकदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सटीक कदम उठाया गया है, और उस सटीक कदम में यहाँ पे एक कदम और है, और वो है पवन सिंह का नाम। जी हाँ, पवन सिंह का नाम जो है वो एमएलसी में आ चुका है। यहाँ पे जिस तरीके से पवन सिंह का आज तस्वीर आया है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के साथ मौजूद थे, जिस तरीके से उनका नॉमिनेशन वाला तस्वीर सब आया है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में अपना एक ओहदा रखते हैं, अपना एक ताकत रखते हैं। और अब जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से बात नहीं बना, एमएलसी बना दिया गया है पवन सिंह को, और पंचायती राज मंत्रालय खाली हो गया है, तो फिर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि पवन सिंह को वो मंत्रालय ऑफर कर दिया जाएगा। और जब मंत्रालय ऑफर कर दिया जाएगा तो फिर आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि एमएलसी होता तो सबसे निचला पावर है किसी भी राजनीति करियर का, लेकिन अगर इनको एमएलसी बना के स्टेट मिनिस्ट्री सौंप दिया जाता है तो फिर ये एक सांसद से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इनके साथ लाव लश्कर चलेगा। अब भोजपुरी के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, भोजपुरी में इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। ये आपने अभी भी देखा होगा जब ये अपने गाँव घूमने गए थे तब। और यहाँ पर इस तरीके से एमएलसी से इनको मंत्रालय देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा। और हो भी क्यों ना, जहाँ जहाँ पवन सिंह जाके इलेक्शन कैंपेनिंग किए थे वहाँ वहाँ जीत दर्ज किया था भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी गलत डिसीजन लिया है वो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर एमएलसी बनते हैं तो उधर आरके सिंह वाला सीट भी खाली हो चुका है, आरके सिंह भी बगावत कर लिए हैं, तो फिर पवन सिंह को वहाँ से लड़वाया जाएगा तो आराम से आरा से जीत जाएंगे। और अपने क्षेत्र का सांसद बनना ये सच में बहुत बड़ा बात है, बहुत कमाल का बात है। तो कुल मिला के अगर पवन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने बहुत सही डिसीजन राजनीति में जाके लिया है, अगर मतलब उनका अपना पर्सनल देखा जाए तो। लेकिन ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत साइन कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको उस तरीके से गाना नहीं मिलेगा, अब आपको उस तरीके से फिल्म नहीं मिलेगा। जिस तरीके से भोजपुरी में पवन सिंह का माहौल था वो बहुत कम हो जाएगा। और ये होना लाजमी है, क्योंकि रवि किशन को देख लीजिए, मनोज तिवारी को देख लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ को देख लीजिए, आप खुल के कुछ कर नहीं सकते हैं, आप निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं, मतलब आपको बीजेपी की तरफ शिफ्ट रहना होगा। तो भोजपुरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ठीक नहीं है। लेकिन बात करें पवन सिंह के अपने पर्सनल करियर के लिए तो ये बेस्ट है। और जिस तरीके से गुना गणित करके पवन सिंह को सेट किया गया है वो सच में बहुत पवन सिंह के लिए भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पवन सिंह से टकराने से उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और अब ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का द एंड हो चुका है। खैर, दीपक प्रकाश अभी युवा हैं, देखते हैं वो किस तरीके से क्रांति करते हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, किस तरीके से कनेक्ट होके अपना जनता में दबदबा बनाते हैं। ये तो भविष्य के गर्त में है, ये तो समय के गर्त में है। फिलहाल ये था पूरा एक्सप्लेनेशन, समझ में तो आया होगा। शेयर करिए और बताइए कि पवन सिंह से टक्कर लेना कितना भारी पड़ गया। एकदम सही बोला था पवन सिंह ने आज से कुछ दिन पहले। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यही पैदा हुआ था है